नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर 15 और 16 जुलाई के समय आपके जीवन के सबसे अच्छे समय साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह समय अंतराल में इन्हीं 2 दिनों में आप सभी के जुनकाल में खुशियों का भूकंप आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार भूकंप में आई हुई हवाओं की कोई गिनती नहीं होती, इसी प्रकार दोस्तों अगले 2 दिनों में आप सभी के जुनकाल में इतनी खुशियां बरसेंगी मानो भूकंप के समान अनगिनत होगी। इस खुशखबरियों को आप गिन नहीं सकते। यथासंभव लाभ के मौके खुलेंगे, नए नए शुभ समाचार मिलेंगे, कार्यक्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। बहुत सारी जगहों से आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है कि दोस्तों आप गिन नहीं पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इन 2 दिनों में कहते हैं कि खुशियों का भूकंप आप सभी के जीवन काल पर आने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में जो बातें हम आपको समझाना चाहते हैं, जो विशेष सावधानियां हम आपको बताना चाहते हैं, इन्हें आप ध्यान से सुने और अपने जुनकाल में उपयोग करें। कि दोस्तों अगर आप इन बातों को सुन लेंगे तो दोस्तों अगले 2 दिनों में जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वो आपको जरूर ही मिलेंगी। और अगर आप इन बातों को नजरअंदाज कर देंगे तो दोस्तों यकीन कीजिए कहीं ना कहीं आपको जरूर ही समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा और आप इनसे वंचित भी रह सकते हैं। तो दोस्तों हमारा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि अगले 2 दिनों में जो ग्रहों की यह स्थिति बन रही है, जो ग्रहों में ये गोचर हो रहे हैं, इनके अनुसार आपको किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां कौन कौन से क्षेत्र में मिलने वाले हैं, घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपकी आर्थिक स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, साथ ही साथ दोस्तों कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो कि इन 2 दिनों में आपको रखनी होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों आप सभी के जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो दोस्तों याद रखिएगा, जीवन की आपकी एक ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो कि 2 दिनों में ही नहीं, आने वाले समय में आपको याद रखना है। दोस्तों यकीन कीजिए इनसे आप सभी का पूरा भविष्य बदल जाएगा। तो दोस्तों हमारा निवेदन है कि इन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख दें। भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इनसे आप सभी के जीवनकाल में खुशियां बरसेंगी, प्रेमपूर्ण माहौल आपके घर में बना रहेगा। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों इन 2 दिनों में ही नहीं, आने वाले जीवन की आपकी सबसे बड़ी सीख के बारे में। दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल जरूर आता है कि हम जितना ही अच्छे कर्म करते हैं हमें उतना ही बुरा परिणाम मिलता है, और जो लोग बुराई करते हैं वह हमेशा आगे रहते हैं, सत्य की हमेशा हार हो जाती है। आखिर हम क्यों सत्य की राह पर चले? तो दोस्तों ऐसा ख्याल अगर आपके मन में कभी भी आई है, अगर नहीं भी आई है तो दोस्तों फिर भी आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपकी जुनकाल की सबसे बड़ी सीख होगी और इनसे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। सच्चाई की रास्ते पर आप चलने लगेंगे, सच्चाई पर आपको विश्वास होगा। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो जाती है, और जिस वक्त ये चोरी होती है दरबार में 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। चोरी होने के बाद ही अकबर इन 4 सिपाहियों को अपने दरबार में बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि मुझे बताओ, तुम 4 में से ही किसी ने कल रात को दरबार में चोरी की है, इसलिए तुम 4 में से जिसने भी चोरी की है वो आगे आ जाए। अगर चोर अपना गुनाह खुद कबूल कर लेगा तो मैं उसे कड़ी सजा नहीं दूंगा। अकबर की ये बात सुनकर 4 सिपाही एक ही स्वर में कहते हैं, महाराज हमने कोई चोरी नहीं की है। जिस वक्त अकबर चोर का पता लगाने की कोशिश में लगे होते हैं उस समय दरबार में बीरबल भी मौजूद थे और वो इन 4 सिपाहियों की बातों को सुन रहे होते हैं। चोर का पता न लगने पर अकबर बीरबल से कहते हैं, क्या पता कर सकते हो कि मेरे सामने खड़े इन 4 सिपाहियों में से चोर कौन है? बीरबल अकबर से कहते हैं, हाँ मैं पता कर सकता हूँ, बस आप मुझे एक रात का समय दें। दरबार में मौजूद मंत्री बीरबल की यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि बीरबल आखिर कैसे एक रात में ही असली चोर का पता लगा पाएंगे। वहीं चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मिलने के बाद बीरबल गहरी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद अकबर कहते हैं, महाराज आप इन 4 को जेल में बंद कर दें।
सुबह तक अपने आप ही ये पता चल जाएगा कि चोर कौन है। बीरबल की ये बात सुनते ही अकबर उनसे पूछते हैं कि आखिर कैसे ये पता चल सकेगा कि चोर कौन है। बीरबल कहते हैं, मेरे पास कुछ जादुई लकड़ियां हैं जो मैं इन चारों को देने वाला हूँ। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी अपने आप 3 इंच छोटी हो जाएगी। यह कहकर बीरबल ने इन चारों को एक एक लकड़ी देते हैं और इन्हें जेल में बंद कर देते हैं। सुबह होते ही बीरबल इन चारों को लकड़ी के साथ दरबार में बुलाते हैं और इन चारों की दी हुई लकड़ी इनसे वापस ले लेते हैं। इन चारों में से एक सिपाही की लकड़ी छोटी होती है और बीरबल तुरंत उस लकड़ी को देखकर बता देते हैं कि ये चोर है और सिपाही उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद बीरबल अकबर से बोलते हैं, महाराज, चोर को लगा ये जादुई लकड़ियां 3 इंच छोटी हो जाएगी। उसने इस डर से उनको दी हुई लकड़ी को काटकर छोटा कर दिया, लेकिन ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर खुश हो जाते हैं और बीरबल की चतुराई का तारीफ करते हैं। इसलिए दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सत्य कभी नहीं छुपता है और सबके सामने वह आ ही जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी झूठ न बोले और हमेशा सही रास्ते पर चलते रहें। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली हो, ये बातों को आप समझ पाए हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि 15 और 16 जुलाई का समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इनके अनुसार दोस्तों आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति में कौन कौन से बड़े सुधार करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, इसमें आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी इसमें होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें, इसमें आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों, कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों, इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह भी यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी पर इसका असर दिख सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे, तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए समय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यश में पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुकी हुई पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं, जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यश में मर्यादित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान सकारात्मक वातावरण की वजह से आप लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इस समय बेहतर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अंत में आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, परंतु डायबिटीज लोग अपनी नियमित जांच अवश्य करवा लें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें।